नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं 16 to 22 के मिडल में आने वाला यह जो वीक है ये कैसे सारे बदलाव लेकर आ रहा है, कैसे मुख्य ट्रांजिशंस, क्या ऐसी चीज जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत होगी, हमारी राशियों में इन ग्रहों के आने से कैसे होंगे बदलाव। हम कैसे सोचेंगे अपने पारिवारिक जीवन के बारे में, हम कैसे करेंगे प्लानिंग अपनी यात्राओं की, और अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम कैसे करेंगे प्लानिंग अपने अपकमिंग एग्जाम्स की। तो आइए जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मुझे देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं स्टार्ट करती हूँ एरीज से, पर उसके पहले मैं बात करना चाहूंगी डिफरेंट ट्रांजिशंस के बारे में। 14th को हम सूर्य का ट्रांजिशन देख चुके हैं और 18th को हम देखेंगे बुध का डायरेक्ट होना, सजिटेरियस में वो डायरेक्ट हो जाएंगे। और 22 को हम वीनस को एक्वेरियस में जाता हुआ देखेंगे। सो कॉम्बिनेशंस चेंज हो रहे हैं। ऑफ कोर्स जो साथ बैठे ग्रह थे वो अलग हो रहे हैं और वो डिफरेंट राशियों में जा रहे हैं, तो इसलिए कई एक राशियां इससे बहुत प्रभावित होंगी। और ऑफ कोर्स वीनस के ट्रांजिट से प्रभावित हो जाएगा आपका लव लाइफ। साथ ही जो ट्रांजिशन हम सूर्य का देख रहे हैं इससे आपकी छवि, आपकी कार्य क्षमता पर पड़ेगा प्रभाव। और जो बुध का डायरेक्ट होना है, उसका उदित होना और डायरेक्ट होना दिखाता है कि अब जिसके धन योग में है बुध, उसके लिए काफी अच्छी आमदनी का इशारा लेकर आएंगे। हम बात करते हैं इन डिटेल और चलते हैं अपनी पहली राशि यानी मेष राशि के जातकों के पास। मेष राशि के लिए यह जो हफ्ता है, दिस इज वेरी लकी फॉर यू पीपल, क्योंकि दिस वीक यू विल फाइंड ऑल द थिंग्स आपके पास आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सारी उन्नति, बहुत सारे प्रगति का ये एक इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि 11th हाउस में बैठा हुआ शनि आपको लाभ के योग बना रहा है, आपकी स्थिति मजबूत कर रहा है। आपकी छवि के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है। कुछ रिलीजियस परस्यूट्स में भी आप इन्वॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिस टाइम इज गोइंग टू बी वेरी फेवरेबल फॉर एम्प्लॉयड पीपल, क्योंकि आपका रिकॉग्निशन बड़ा हो रहा है। साथ ही दिस टाइम इज गोइंग टू बी वेरी ऑस्पिशियस फॉर वर्किंग वुमन ऑल्सो। सो अगर आप कामकाजी महिला हैं तो आपके लिए और आप इस नेटिव से हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका रिस्पेक्ट इंक्रीज होगा घर में भी और बाहर भी। सो दिस टाइम इज वेरी मच फेवरेबल फॉर एरीज, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीपल ऑफ एरीज विल बी वेरी मच एंगेज्ड इन रिलीजियस एंड सोशल काइंड ऑफ वर्क। सो आप समाज सेवा या समाज से जुड़े हुए कार्यों की तरफ भी उन्मुख होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चों से जुड़ी हुई कोई अच्छी सूचना भी आप तक आ सकती है, और साथ ही आपके घर में, आपके आसपास में खुशी का माहौल बनता दिख रहा है। दिस वीक इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनकर आएंगी। और इफ यू आर इन अ लव रिलेशनशिप तो मैं कह सकती हूँ देयर विल बी इंटेंशनली एक लव का मैं एक बहुत अच्छा समय देख पा रही हूँ। आप क्वालिटी टाइम एक साथ बिताते हुए दिख रहे हैं। आपका हेल्थ अच्छा है और मैरिड लाइफ में भी हैप्पीनेस की एक शुरुआत है। सो ऑल फ्रंट्स पे एक विन विन पोजीशन बनेगी और एरीज पीपल एंजॉय करेंगे इस वीक को। इस वीक आप कोशिश करिए कि दुर्गा जी का मंत्र करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें, या फिर आप कोई भी चीज जो दुर्गा के सेटल से जुड़ता है आप उसको उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपके लिए जरूर ये बेनिफिशियल वीक साबित होगा। दिस वीक योर फेवरेबल कलर इज ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस के बारे में। टॉरस की जब मैं बात करती हूँ सो दिस वीक विल नीड अ पे लॉट ऑफ अटेंशन बोथ ऑफ देयर हेल्थ एंड रिलेशनशिप। सो ये जो सीजनल वायरल थिंग्स हैं वो आपको अटैक कर सकते हैं, एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक यू मे बी बॉदर्ड बाय सम डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग लाइक इमरजेंस ऑफ एन ओल्ड डिजीजेस। कोई ऐसी एलर्जी हो, कोई ऐसा ट्रबल हो तो उसके भी उभरने की संभावना बढ़ेगी। सो बी कॉशियस, बी केयरफुल ड्यूरिंग दिस। डू नॉट इग्नोर एनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपने छोटा सा समझ के इसको अगर टाल दिया तो आने वाले समय में इसके लिए बहुत परेशानियां खड़ी होंगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी करूंगी कि हालांकि टॉरस शुड ट्राई टू इग्नोर द स्मॉल थिंग्स, बट ये भी मैं देख रही हूँ कि इस हफ्ते आपको बहुत सारी आमदनी भी हो रही है। ऑल्दो ये आमदनी आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं कर रही, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर ये पूरा खरा नहीं उतर पा रही है। यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर्स आपके सामने थोड़े बड़े होते दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह से भी आपका मन खिन्न या उदास हो सकता है। इट मे
कि आप जिस तरह से बहुत सारी चीजों का इंतजार कर रहे थे और वो एक सीक्वेंस में क्रमशः आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आपके मन में एक उदासी और भय का भी वातावरण तैयार होगा। तो दिस वीक इंस्टेड ऑफ स्पॉइलिंग ऑल थिंग्स इन अ हरी मैनर, सो यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप चीजों के लिए फिर से प्रयास करें। अगर आप प्यार में हैं तो वहां भी आपको प्रयास बहुत शांत मन से और बहुत स्मूथ तरीके से करनी होगी। हालांकि स्पाउस का जो सपोर्ट है वो आपको जरूर मिलेगा और उसकी वजह से यह जो कठिन समय है बहुत आसानी से निकल जाएगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक, लाइट पिंक, एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी जेमिनी के बारे में। और जेमिनी के लिए अगर मैं कहूं तो दिस वीक इज वेरी गुड फॉर यू पीपल बिकॉज यू विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द करियर फील्ड। आपके लिए बहुत सारी ऐसी संभावनाएं निकल कर आएंगी जिस पर अगर आप काम करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके ये करियर के लिए, आपके पेशे के लिए आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। हालांकि मिथुन राशि के जातकों में यह कमी होती है कि दे प्लान अ लॉट, पर एग्जीक्यूशन के टाइम में वो बाकी अन्य चीजों में घिर जाते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल द मीनिंगलेस वर्क। आप अपने गोल की तरफ बढ़िए। हालांकि इस बार आपकी उलझने आपके परिवार के सदस्य या आपके नजदीकी रिश्तेदार भी पैदा करेंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि अगर आपको ग्रैब करनी है अपॉर्चुनिटी तो हर चीज को पीछे छोड़कर आप अपने गोल की तरफ बढ़ जाएं। यह हफ्ता आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन नहीं देगा निवेश किए हुए धन से कोई लाभ और नहीं देगा मार्केट से निकले हुए किसी पैसे को निकालने का अवसर। अगर आपने किसी को डोनेट किया था, लोन दिया था या किसी भी तरह से कोई पैसा लगाया था, उससे कुछ भी निकल कर नहीं आएगा, तो उसकी व्यर्थ कोशिश आप इस हफ्ते ना करें। अगर आप स्टूडेंट हैं और कहीं बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरे कोर्स में, यस टाइम इज वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। इवन थोड़े से प्रयास से आपकी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप प्रेम में हैं तो आपके लिए यह हफ्ता अच्छा है। हालांकि बहुत धीरे धीरे मधुरतम ढंग से ही आप आगे बढ़े। दिस इज द गुड वीक टू एडजस्ट और अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स फीलिंग। लाइक आपको इग्नोरेंस से बचना होगा कि आप उनकी किसी इमोशनल नीड को इग्नोर ना करें। साथ ही आपकी पत्नी के साथ भी आपका, या आपके पति के, आपके स्पाउस के साथ भी आपका रिलेशनशिप ठीक बना रहेगा। छोटे मोटे विवादों को अगर हम छोड़ दें तो यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है द कलर ऑफ सिल्वर एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कैंसेरियंस के बारे में। और कैंसेरियंस के लिए ऑफ कोर्स यू नीड एक्स्ट्रा हार्ड वर्क फॉर योर प्रोफेशनल नीड्स। अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, अगर आपको लाइफ में उन्नति चाहिए, तो दिस वीक गिव यू अपॉर्चुनिटी फॉर हार्ड वर्क। आप जितना कोशिश कर ले जाएंगे उतनी चीजें आगे बढ़ जाएंगी। यह हफ्ता बताता है कि यू नीड टू कंप्लीट योर प्लानिंग्स ऑन टाइम। तो आप एग्जीक्यूशन के समय उस प्लानिंग को ध्यान दें। इट मे दिस वीक यू विल ट्रैवल, शॉर्ट या लॉन्ग डिस्टेंसेस कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो ट्रैवलिंग है दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर करियर लाइन। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि इस हफ्ते आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी फेस करने होंगे और ज्यादातर वो प्रॉब्लम्स आपके स्टमक से रिलेटेड होंगे। सो ट्राई टू अवॉइड सम आउटसाइड फूड। यह हफ्ता आपके लिए खासतौर से सेकेंड हाफ ऑफ द वीक जो है वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यहाँ पर आपकी चीजें एक डिस्ट्रैक्टेड मैनर में आ रही है, ऑल्दो फिर भी आपके लिए नई चीजें आएंगी और आप अगर चाहेंगे कि मुझे इस तरह से इस काम को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आपको कुछ लोन या कुछ और पैसे की नीड होगी। इस हफ्ते आप अगर ड्राइव करते हैं तो रश ड्राइविंग से जरूर बचिए, क्योंकि यह एक्सीडेंटल प्रोन हफ्ता होगा, आपको चोट चपेट की संभावना बनाएगा। और साथ ही अगर आप लव रिलेशंस की मैं बात करूं तो वहां सामान्य स्थितियां बनी रहेंगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन में आपस में कोई तकरार की निशानी यहाँ नहीं दिख रही। सो दिस वीक इज वेरी स्वीट फॉर यू पीपल। यहाँ पर आपको बहुत फुल कोऑपरेशन मिल रहा है अपने जीवन साथी से और आप बहुत बेहद खुश नजर आ रहे हैं। दिस वीक द नंबर इज 5 एंड द कलर इज ग्रीन इज फेवरेबल फॉर यू। यहाँ हम बात करेंगे अपनी पांचवी राशि यानी लियंस के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा शुरुआत जो है वो
कष्टप्रद है। मैं कह सकती हूँ कि लिटिल सॉरो एंड लिटिल हैप्पीनेस फॉर द लियंस पीपल। तो दिस वीक, बिगिनिंग ऑफ द वीक में मैं कहूँ तो इट मे यू विल फील सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज, जहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आप थोड़ा सा, इट मे कि आप अपने घुटनों में दर्द महसूस करेंगे, अपने जोड़ों में दर्द महसूस करेंगे, या इट मे कि आपका अवसाद थोड़ा बड़ा हो जाए, हाइपरटेंशन थोड़ा बड़ा हो जाए। इट मे कि आप चीज़ों को लेके, स्थितियों को लेके थोड़ा टेंस्ड हो जाएं। इसके साथ ही मैं कह सकती हूँ कि यह हफ्ता आपके लिए कुछ नई खुशखबरी भी लाएगा। लाइक करियर और बिजनेस के फ्रंट पे यू विल हियर सम गुड न्यूज़। तो if you are looking for employment for a long time, तो this week will give you good opportunity of employment also। यहाँ पर रिलेशनशिप के सेंस में भी अगर हम देखें तो कई सारी स्थितियां बदलेंगी। लाइक आपके जो नियर और डियर वंस हैं उसके साथ रिलेशंस के कई सारे आयाम बदलेंगे। आप कई सारे अनुभवों से गुजरेंगे और आपको लगेगा आपकी यह जो समय है या यह जो परिस्थितियां हैं वो लोगों का सही चेहरा आपको दिखा पा रही है। Second half of the week में there will be some meetings with some influential persons, so it may कि आप ऐसे लोगों से मिले जिनके हेल्प से आपको फर्दर के लाइफ में कोई बड़ी लाभ की स्थिति बने। यहाँ पर लव रिलेशनशिप में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो भी रिमूव होती हुई दिख रही है और मैरिड लाइफ ऑलरेडी ठीक बनी हुई है। तो हम अगर ओवरऑल अगर इसको देखने की कोशिश करें तो समय बहुत अच्छा है। अगर आप कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का जाप जरूर करें। आपके लिए दिस वीक येलो कलर इज वेरी नाइस एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं अपनी अगले जोड़ी यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, यह जो हफ्ता है उनके सेहत के दृष्टिकोण से उन्हें एक अलर्ट दे रहा है, क्योंकि राहु आपके लिए 8th हाउस में है इन दिनों, इसलिए सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं। हालांकि जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ साथ आप अपनी फैमिली और उनसे मिले टेंशन से भी अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। लाइक इफ यू विल फाइंड सम मी टाइम, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। यहाँ पर परिवार के सदस्यों में खास तौर से आपके जो लाइफ पार्टनर है उनसे आपको थोड़ी सी टेंस स्थितियां मिलेंगी और उनके लिए भी परेशानी का ये इंडिकेशन है। यहाँ पर इस हफ्ते थोड़ा सा आपका हाथ जो है वो खर्चे की स्थितियों में तंग होगा और इसकी वजह से इट मे यू विल नीड सम लोन फ्रॉम योर नियर और डियर वंस। यहाँ पर हो सकता है कि आप कोई बड़ा काम करने जा रहे थे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे थे जिसमें आपको लगता है कि इतने पैसों से वो काम नहीं हो पाएगा। आप कोशिश करिए कि घर परिवार से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी उठाएं या ऑफिशियली या बिजनेस के सेंस में हम नई इन्वॉल्वमेंट में जाएं, उसके पहले अपने आप को स्ट्रेंथन कर लें। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको ये लगने लगे कि यू विल वर्क फॉर अदर पीपल, आप अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी सारी सिचुएशंस में आपके स्वभाव में थोड़ा सा एंगरनेस आएगा। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर टेम्पर, क्योंकि कई एक बार हमें ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो सब दूसरों के लिए कर रहे हैं, पर मूलतः वो हम अपनी आंतरिक खुशी के लिए कर रहे होते हैं। यह हफ्ता आप अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कोई भी अनावश्यक रूप से जोखिम ना लें, क्योंकि ऐसा कोई निवेश आपको आने वाले समय में बहुत फल नहीं देने वाला। इस हफ्ते हो सकता है कि एंड ऑफ द वीक जाते जाते यू विल गेट सम रिकॉग्निशन और घर परिवार में भी आपका रिस्पेक्ट बड़ा हो जाए। हो सकता है कि आप अगर लर्निंग के क्षेत्र में है तो कुछ एक ऐसी ऊंचाइयों तक आप पहुंचे जो बहुत लॉन्ग अवेटेड थी। दिस वीक योर फेवरेबल कलर इज ब्लू एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़े यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के जातकों का जहां तक सवाल है कि यह जो पूरा हफ्ता है आपको हेल्थ वाइज बहुत एक्यूरेट करेगा। सो लाइक आप बहुत लंबे समय से सफर कर रहे थे किसी भी तरह के जॉइंट पेन से या किसी भी तरह के ऐसे ट्रबल से, उससे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अगर नियमित रूप से कोई योगा या एक्सरसाइज करेंगे तो भी यू विल फील बेटर। यह जो हफ्ता है इसमें थोड़ी सी चीजें अनवांटेड रूप से खर्च होंगी। ऑल्दो जो जुपिटर है वो आपके आमदनी को लगातार वृद्धि करने में आपकी हेल्प कर रहा है, लेकिन फिर भी
आप अपने लग्जरीज पे, अपनी सुख सुविधाओं पर कुछ एक चीजें खर्च करेंगे। और इसलिए ये जो वीक है, यहाँ पे डिजायर है कि आप चीजों का संतुलन बिठाएं। इस हफ्ते आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने फ्रेंड्स या उनके साथ मिलकर पैसों का अनावश्यक खर्च ना करें, बल्कि इस बात की कोशिश करें कि आपके लक्ष्य जो है वहां तक पहुंचा जा सके। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि चूंकि बुध आपके 3rd हाउस में है, इसकी वजह से आप अगर बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, इफ यू आर ए स्टूडेंट और किसी बोर्डिंग में है, किसी ऐसी जगह पर है, तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा और अधिक मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो समय है वह आपके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स लेकर आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि इफ यू आर ट्राइंग टू गेट एडमिशन इन सम अदर स्पेस और किसी विदेश के कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी संभावनाएं बने। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है वो है लाइट ब्लू कलर, और जो नंबर है दैट इज 9। हम बात करते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहतर समय है, क्योंकि यहाँ पर आप मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत फिट कंडीशन में हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी मौज मस्ती के दौरान थोड़ा सा अपने आप को संयत रखें। कोशिश करें कि कम्युनिकेशन के लेवल पे आप अपने आप को अपग्रेड कर लें, और यही नहीं, आप अपनी रणनीति और नई योजनाओं के निर्माण के समय लोगों से उसको एक्सप्लेन ना करें। इस दौरान आप अपने लिए ही नहीं, आप अपने सिबलिंग्स के लिए भी कुछ नई योजनाएं बनाएंगे, और यह हफ्ता आपको बहुत सारी चीजों में वृद्धि देगा, साथ में करियर का ग्रोथ भी देगा। आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि जो भी चीज आप करते हैं उसकी उचित देखभाल करें। अगर आप कोई पेपर साइन कर रहे हैं तो बहुत प्रॉपरली पढ़कर करें, और अगर आप किसी विदेशी विश्वविद्यालय में जाने की कोशिश कर रहे थे तो उसके लिए भी आप चीजों को अधिक सतर्कता के साथ चेक करें। इस हफ्ते हो सकता है कि आपके बहुत ब्लंट बोल देने की प्रवृत्ति की वजह से कुछ लोग आहत हो जाएं और वो आपके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करें, तो आपको उससे बचने की मैं सलाह दूंगी। इस हफ्ते परिवार के साथ आप बहुत बेहतर समय बिताते हुए मुझे दिख रहे हैं, और अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो वहां भी स्थितियां बेहतर नजर आ रही है। दिस वीक मरून इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में, और धनु राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, आपका न सिर्फ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बल्कि मूड भी अच्छा रहेगा। सो इट इज वेरी गुड और वेरी फेवरेबल वीक फॉर यू पीपल, क्योंकि बेहतर हेल्थ के कारण आप अंदर से एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको कोई भी चीज अच्छी लगेगी। आमतौर पर जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हमें सारी परिस्थितियां पॉजिटिव दिखाई देती हैं। सो दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू पीपल, बिकॉज इस हफ्ते आप अच्छा खान पान लेंगे, आप चीजों को एंजॉय करेंगे। ऑल्दो ये बहुत ठंडा समय है, लेकिन फिर भी इस समय को आप एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते आपको किसी भी निवेश से मैं बचने की सलाह दूंगी, क्योंकि आपने जितना सोचा था उस हिसाब से आपको उसका रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप अच्छे से अपनी चीजें एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान आउट करेंगे, तो ऑफ कोर्स आने वाले समय में आपको धन लाभ भी होगा। यहाँ पर जो आपकी फैमिली में चीजें डिस्टर्ब चल रही थी, लाइक जुपिटर के 4th हाउस में होने की वजह से जो मानसिक परेशानियां हैं, आपस का जो टकराव है, उससे भी आप थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करेंगे। पारिवारिक वातावरण जो बहुत टेंस्ड हो जा रहा था किसी न किसी वजह से, इस समय आपको वो थोड़ी सी रिलैक्समेंट देगा। यहाँ पर कोशिश करिए कि अन्य लोगों के साथ मिलकर भी खुश हों। लाइक खुशी आप जितना बांटेंगे उतनी आपके पास बढ़ेगी। अगर जरूरत पड़े तो आप किसी भी कार्य को करने से पहले अपने दोस्तों से उस बात का मशवरा कर लें कि कई बार सेकंड थॉट जो होता है वो हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल होता है। दिस वीक योर बेस्ट कलर इज डार्क पिंक कलर एंड द नंबर इज 11। हम बात करेंगे अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में, और मकर राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, यह हफ्ता आपको कई सारी चेंज की डिमांड कर रहा है। लाइक इफ यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर लाइफस्टाइल, आप चाहते हैं कि खुश रहें, परिवार में खुशियां रहें, जहां काम करते हैं वहां का वातावरण अच्छा बना रहे, तो इसके लिए बेहद जरूरी होगा कि आप चीजों को कंट्रोल करें। लाइक अपने जिद्दी
रवैये से थोड़ा सा दूर चले जाएं, किसी भी चीज के लिए बहुत रिजिड ना होएं, क्योंकि रिजिडिटी इस वीक आपके लिए भारी पड़ेगी। संभव है कि इस हफ्ते आप दूसरों के साथ जो अच्छे संबंध है उसके भी परवाह ना करते हुए कई एक बार कुछ एक ऐसा कर गुजरेंगे जिससे लोगों को बुरा लग जाए। हालांकि जहां तक धन का सवाल है, इट मे कि आपके पेरेंट्स आपकी थोड़ी हेल्प कर जाएं और उसकी वजह से जो सिचुएशन है वो आपके कंट्रोल में आ जाए। यहाँ पर अपने विपरीत स्थितियों के बारे में सोचकर खुद को परेशान मत करें, क्योंकि आने वाला समय आपका होगा और आपके उत्तरदायित्व में कई तरह की वृद्धि भी होगी। लेकिन यह जो समय है ये आपको, चूंकि मून का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपको मेंटली पजल कर रहा है, इसलिए भी मैं कह सकती हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर वीक में मेंटली पजल करेगा और इस कारण आप हो सकता है कि भविष्य में होने वाली किसी नेगेटिव थिंग की कल्पना करके ही नाराज हो जाए या परेशान हो जाए। सो ट्राई टू कंट्रोल कि किसी भी तरह की ऐसी आशंकाओं से आप बाहर आ सके, ऐसे मेंटल इल्यूजन से आप बाहर आ सके। साथ ही अपने मूड स्विंग को कंट्रोल करके अपने करियर के लिए या अपने भविष्य के लिए दिशा निर्धारित करते वक्त जो भी गुरुजन या आपसे बड़े लोग हैं उनकी सलाह जरूर ले लें। इस हफ्ते अगर आप अपनी छवि पर काम करेंगे, ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से यह हफ्ता आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज टोमेटो रेड एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी अगले जोड़िए यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और आपको याद होगा कि 22 को आपकी राशि में शुक्र आएंगे, तो क्या होगा? तो इसमें जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदलेंगी शुक्र के आने से, या उसके पहले भी। अगर हम इस हफ्ते की शुरुआत से ही देखें तो हम कह सकते हैं कि शनि फर्स्ट हाउस में आ चुके होंगे, क्योंकि 17 को हम वो चेंज देख लेंगे कि शनि ट्रांजिट लेकर कुंभ में चले गए रहेंगे और इसलिए धन हानि की एक स्थिति बनेगी। मेंटल अग्नि आप फील करेंगे और कहीं ना कहीं अंदर से खिन्न होंगे फैमिली के डिमांड से, लोगों के इससे, और साथ में आपके घर के जो बड़े हैं उसके अचानक से बीमार पड़ जाने से भी आपको एक मेंटल एंजाइटी हो सकती है। लेकिन यह जो हफ्ता है आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा रखेगा। आपको कहीं भी आप अपना नया कुछ खोलना चाहें, शुरू करना चाहें, कोई नया व्यवसाय, कोई नया कार्य, तो वहां सफलता के बड़े द्वार आपके लिए खोल देगा। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी फूड हैबिट्स पे थोड़ा कंट्रोल करें और जहां तक संभव हो बाहर के खाने से आप बचें, क्योंकि बहुत अधिक खाने से स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस हफ्ते शुरुआत से ही आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने फैमिली को लेकर अपने किसी भी योजना को एग्जीक्यूट करें। लाइक इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड प्लानिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एनी काइंड ऑफ स्टडीज, तो आप अपनी फैमिली के सपोर्ट से उस रास्ते में बढ़ सकते हैं। यह हफ्ता आपके दाम्पत्य जीवन में भी उथल पुथल लेकर आएगा, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि कोशिश कीजिए कि हर स्थिति में खुद को शांत रख सके। अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो ये हफ्ता आपको मानसिक रूप से उद्विग्न करेगा कि आप उससे मिले या बात करें। और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो दिस वीक इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर यू पीपल। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपनी आखिरी जोड़ी यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के जातकों के लिए जो सैटर्न है वो उनकी स्थिति बता रही है कि आपको अपने हेल्थ के प्रति बहुत सावधान रहने की जरूरत है। छोटी सी भी आशंका होने पे आप उस पर अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपकी अलर्टनेस ही आपकी दवा है। इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा और मुनाफा होने की वजह से आपको लगेगा कि ये पैसे मैं किसी भी तरह से खर्च कर सकता हूँ, इसको कहीं भी निवेश कर सकता हूँ। खर्च जरूर कीजिए, निवेश भी कीजिए, लेकिन उधार मत कीजिए, क्योंकि उधार दिया गया पैसा वापस नहीं आएगा। यह जो समय है इसमें फैमिली के साथ मिलकर आप कोई बिजनेस भी शुरू करने की सोच सकते हैं और बहुत सोच समझकर ही आपको इस हफ्ते कोई भी कदम बढ़ाना चाहिए। इस हफ्ते कई एक ऐसी चीजें होंगी जिसके कारण आपके मन में इल्यूजन्स आएंगे, भ्रम आएंगे और आपको लगेगा कि अगर आप अपने काम पर ध्यान देते तो शायद इससे बेहतर होता। यह हफ्ता आपको आपके काम में कामयाबी देगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं एंड यू आर प्लानिंग और यू आर ट्राइंग टू
गेट सक्सेस, तो ये अचानक से आपको एकदम से अपलिफ्ट करता हुआ हफ्ता साबित होगा। यहाँ पर आपके घर परिवार में भी आपकी रिस्पेक्ट बड़ी होगी और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा एक्सेल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो दिस वीक इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। दिस वीक लाइट क्रीम कलर इज योर फेवरेबल कलर एंड द नंबर इज 12। इस तरह से मैं इस हफ्ते के इस प्रोग्राम को खत्म कर रही हूँ। अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार। यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, काइंडली मैसेज मी इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन।